प्रिय छात्रों नमस्कार। नीरज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रतिशत निकालना बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको जान के आप इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो जानेंगे प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत है ना, जो दो शब्द प्रति और शत से मिलकर बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर प्रतिशत की गणना किया जाता है। और देखिए, प्रतिशत का सिंबल यह है। तो जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का गणित का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें आपका 30% नंबर आ रहा है। तो 30% यानी 100 का 30% आ रहा है। तो आपको समझ जाइए 100 में कितना नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है। यही प्रतिशत की गणना किस पर होता है, 100 पर होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया के कोई आप सामान लिए जिस पर आकर आपको 15% छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत, 15%, यानी समझ जाइए 100 में आपको 15 रुपया वह छोड़ रहा है। समझ गए। तो चलिए, अगर इसी तरीके से अगर 500 के लिए, तो अगर मान लीजिए 100 में 15 छूट रहा है तो 500 में 15 पचे 75 छूटेगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं, क्वेश्चन को हल करके समझते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 35 रुपया का 20% कितना होगा। यानी मान लीजिए आपको पास 35 रुपया है और किसको इसी का 20% दे रहे हैं। तो आपको तो पता है कि 100 में प्रतिशत की गणना होता है, लेकिन यहाँ 100 से भी कम है। अगर 100 रहता है, 100 में अगर किसी को 20% दे रहे हैं तो आप समझ जाइए 20 रुपया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 35 है। और जो हम बताएंगे उस तरीके से आप कितना भी रहे, 400, 500, 1000, 2000 कुछ भी रहे, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो संख्या के प्रतिशत निकालना है तो उतना और गुने जितना प्रतिशत निकालना है वह दीजिएगा और बट्टे 100 दीजिएगा। क्या दीजिएगा, 100। समझ गए। जितना संख्या है उतना गुने जितना प्रतिशत निकालना है और बट्टे क्या दे दीजिएगा, 100। क्योंकि देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत के यानी हटा देंगे और बट्टे क्या दे देंगे, 100 दे देंगे। यानी 35 गुने 20 और बट्टे 100। अब देखिए 20 पंचे 100, इसको काट देंगे, फिर 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। तो कितना हुआ, 7 रुपया हुआ। समझ गए। अगर 35 रुपया के 20% अगर किसी को दीजिएगा तो कितना रुपया दीजिएगा, 7 रुपया दीजिएगा। समझ गए। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 560 का 30%। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं दुकान पे गए और 560 रुपया के कोई सामान लिए। मान लीजिए बुक ही खरीदे 560 रुपया के, जिस पर प्रिंट है 560 रुपया, लेकिन उसका 30% वो छोड़ रहा है। तो आप समझ जाइए यानी 100 में वो 30 छोड़ेगा। तो यहाँ तो कितना के निकालना है, 560 का ना। तो आप लिखिए 560 गुने 30। समझ गए। और बट्टे क्या दे देंगे, 100 दे देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, फिर इस 0 से इस 0 कट गया, कितना बचा, 56। नीचे तो 1 बचा, तो 1 में 1 से इस समय भाग देंगे तो कोई सेम टू सेम रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कितना बचा, 56 और गुने 3 गुना कर दीजिए। 36 18, 5 15, 1 16, यानी 168 रुपया आपको छोड़ेगा। कितना रुपया छोड़ेगा, 168 रुपया छोड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, अब कितना देना है इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उतना आप उसको दे दीजिएगा। समझ गए। तो इसको इस तरीके से वह बना सकते हैं। ये आपको दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। कहीं भी जाइए, अगर मान लीजिए आपको कोई कहेगा कि किसी स्कूल में अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, टोटल कितने हज़ार स्टूडेंट है, 1000, और जिसमें से अगर मान लीजिए कहेगा कि 45%, क्या कहेगा, 45% लड़कियां है, तो लड़की की संख्या कितनी होगी, तो यह निकालना होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा 1000 गुने 45 और बट्टे क्या कर दीजिएगा, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा, 10 गुने 45, यानी 450 लड़कियां होगी। समझ गए। अब इसी में कहता है कि 45% लड़कियां हैं तो लड़के की संख्या क्या होगा। तो पहले आप लड़की के निकाल लेते, फिर 1000 में से 450 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, लड़के की संख्या आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।